तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जंतर मंतर पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे थे उनके परिवारजनों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें बताया गया कि किस तरीके से उनके परिवारजनों को, उनके जो फादर हैं उनको मारा पीटा गया है और उनको निशाना बनाया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और बच्चों ने अपने जो उनके बच्चे हैं उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है और कहा कि जो उपद्रवी थे प्रदर्शन में उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया है। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अब उनके जो परिजन हैं वो भी अब आकर के अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि ये मुद्दा भी संसद में उठना चाहिए कि आखिर उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना क्यों बनाया है। इस मुद्दे को भी संसद में उठाने की मांग कहीं ना कहीं ये सभी कर रहे हैं और बच्चों का ये कहना है कि उनके पापा और उनके साथी पुलिस वालों पर पथराव किया गया, उनको निशाना बनाया गया, उन पर पत्थर मारे गए, ये बच्चे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उनके जो पापा हैं वो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं एक और ये नया मामला, और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने सीधे तौर पर पुलिस को निशाना बनाया। हालांकि इससे जुड़े हुए कई सारे वीडियोस और फोटोज भी इस दौरान वहां पर दिखाए गए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस वालों के जो परिवार वाले हैं उनके घर में जो बच्चे हैं जब वो शेयर कर रहे थे अपना जो एक्सपीरियंस रहा उसको लेकर के, जब उन्होंने शेयर किया तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स को, उनके पापा को निशाना बनाया गया जब वो पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे पूरी निष्ठा के साथ। अब से कुछ देर पहले ही ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जंतर मंतर से जुड़ी कई सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय काफी ज्यादा वायरल है और ये हम सभी ने देखी कि किस तरीके से निशाना बनाया गया। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे थे उनके परिवारजन, उनके बच्चों ने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और साथ ही उनके पापा के साथ किस तरह से उनको निशाना बनाया गया ये बात उन्होंने रखी। दिवांशु, देखिए बिल्कुल कृतिका जी, जिस तरह से पिछले दिनों सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे और 20 तारीख के बाद से ये प्रोटेस्ट जिस तरह से उग्र हो गया था और भीड़ ने कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया, जो है उनके ऊपर हमला किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिवार वाले काफी सदमे में हैं और यही वजह है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द जो है वो जाहिर करना पड़ा। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिवार के सदस्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे और उन्होंने अपनी मीडिया के सामने बातचीत रखी और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पुलिसकर्मियों को जो है वो क्रिमिनल बताया जा रहा है और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वो पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी पर तैनात थे, वो सुरक्षा में तैनात थे छात्रों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर अटैक किया गया और अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उनको क्रिमिनल बताया जा रहा है। और जो परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे थे उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई। किसी के पति उस वक्त ड्यूटी पर थे, किसी के बेटे उस वक्त ड्यूटी पर थे, किसी की सिस्टर उस वक्त ड्यूटी पर थी। तो कुल मिला के अलग अलग परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी बातचीत रखी। एक पुलिसकर्मी की जो पत्नी है वो ये बताती हुई नजर आई कि सुबह जल्दी उनके जो परिवार के उनके जो पति हैं वो ड्यूटी पर चले गए थे और शाम तक जो है वो जब वापस नहीं आए उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि वो आरएमएल में एडमिट हैं। उनका मोबाइल फोन भी पूरी तरीके से डेड हो गया था, तो वो पूरा परिवार जो है वो सदमे में आ गया था। तो ऐसे अलग अलग पुलिसकर्मियों के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कहानियां हैं और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कृतिका जी ये है कि ये सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो चाहते हैं कि ये तमाम जो मुद्दा है वो संसद भवन में उठे और इस पर चर्चा हो। जी, क्योंकि बिल्कुल दिव्यांशु, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि संसद में विपक्ष लगातार हंगामा भी कर रहा है और पुलिस के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसके जवाब में जब पुलिस वालों के जो परिजन हैं वो अब निकलकर सामने आ चुके हैं और इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं संसद भवन में उठाने की मांग इस समय कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर भी उठाया जाए और चर्चा की जाए कि आखिर वो कौन से उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस को निशाना बनाया है। दिवांशु,
बिल्कुल एक इंजर्ड पुलिसकर्मी की बेटी यहाँ पर पहुंची थी, मैं उनको सुन रहा था। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आजकल कुछ ऐसे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो लगातार पुलिस के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अटैक कर रहे हैं और उन्हीं के पिता को जो है वो क्रिमिनल बताया जा रहा है। और ये बात जो है उनको काफी उससे ठेस पहुंची है और इसमें ये सुनकर उनका पूरा परिवार जो है वो सदमे में है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि दर्द है इन परिवार वालों का कि एक तो उनके पिता इंजर्ड हो गए, उनकी जो है उनका बेटा इंजर्ड हो गया, उनका भाई इंजर्ड हो गया, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग-अलग तरीके से उन्हीं को क्रिमिनल बताया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक बात जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकलकर सामने आई है। जी। बिल्कुल दिवांशु, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो पुलिस जो है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है, वहां पे हालात और ना बिगड़े इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस दौरान जो कुछ उपद्रवी इस प्रदर्शन में शामिल थे, उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस को ही निशाना बनाया, जो अपने आप में कई सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। लेकिन अब फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ निकलकर सामने आया दिवांशु? देखिए बिल्कुल मुख्य तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ये था कि जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वाले क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि ड्यूटी के दौरान जो इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं वो बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं कि उनके परिवार वाले किस सदमे में हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ा प्रोटोकॉल होते हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। ऐसे में अब इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अपनी तमाम जो है बातें रखते हुए नजर आए। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत ठीक बात कही कि ये वही पुलिसकर्मी है जो कि ड्यूटी के दौरान जो है उन्हीं छात्रों की सुरक्षा में थे, दिल्ली की सुरक्षा में थे। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के अलावा कई ऐसे बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो कि ये भी परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि जब जो है उनके जो इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं उनसे जब उन्होंने बातचीत की और अपनी पूरी कहानी बताई, तो उन्होंने भी ये कहा कि क्रिमिनल माइंडेड के लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पथराव किया और कई ऐसे गमले हैं जो कि तोड़-तोड़ के जो है उनके सर पे मारे गए, जिससे वो काफी क्रिटिकल जो है इंजर्ड हो गए। लेकिन फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जो बातें रखी गई हैं, देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुलिस की जिम्मेदारी हम सबकी सुरक्षा की होती है, ताकि हम सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ चैन से, सुख शांति से अपना समय बिता सकें। और वही पुलिस वाले अपने परिवार को छोड़ करके हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला जंतर मंतर का सामने आता है तो यहाँ उसी पुलिस को निशाना बनाया जाता है जो हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ी हुई है। दिवांशु। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा के लिए ही जंतर मंतर पर जो है उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। और कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल से लेकर स्पेशल सीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो जंतर मंतर पर पुलिस की जो स्टूडेंट हैं उसकी सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन इस भीड़ ने किसी भी रैंक के पुलिसकर्मियों को नहीं बख्शा। कांस्टेबल से लेकर स्पेशल सीपी लेवल के अधिकारी जो हैं इस पूरे घटना में जो है वो घायल हुए हैं। आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि एसीपी कनाट प्लेस है, यंग ऑफिसर हैं और कुछ महीने बाद उनकी शादी जो है वो होनी है और उससे ठीक पहले जो है वो इतनी क्रिटिकल तरीके से इंजर्ड हो गए हैं कि वो फिलहाल रेस्ट पर हैं। तो इसी तरीके की कई जब ये पूरा मामला सामने आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भूल गए कि ये जो पुलिसकर्मी जहां पर हमारी सुरक्षा कर रहे थे वो भी इसी समाज का हिस्सा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।